नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, सर्व आदिवासी समाज, जोगी कांग्रेस सहित कई पार्टियां छोटी मोटी लगी हुई हैं। कांग्रेस ने इस दौर में आवेदन मंगाया है ताकि चुनाव के लिए टिकट फाइनल की जा सके और ब्लॉक स्तर पर मंगाए गए इस आवेदन में इतनी गहमा गहमी है कि अब बगावत की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे राजधानी के 4 विधानसभा सीटों की। इन 4 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की क्या स्थिति और किस तरीके से कांग्रेस के भीतर खाने में प्रत्याशी चयन के लिए गोटियां फिट की जा रही हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र, यदि यहां से बात करें तो यहां से विकास उपाध्याय की टिकट लगभग तय है और कहा जा रहा है कि वे जीत भी जाएंगे। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यदि राजेश मूणत या अमर बंसल, कुछ दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसको टिकट देने से लड़ाई जरूर रोमांचक हो सकती है। लेकिन विकास उपाध्याय ने इस क्षेत्र में जिस तरीके से पैठ बनाई है, उन्होंने धर्म का भी आसरा लिया है और कभी कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो कभी राम कथा का आयोजन करते हैं। इसे लेकर कहा जा रहा है कि विकास उपाध्याय बेहद ही मजबूत और रायपुर की जिन 4 सीटों में कांग्रेस सबसे मजबूत है वह पश्चिम विधानसभा क्षेत्र ही है। लेकिन ग्रामीण विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि जो इतने सालों तक इस क्षेत्र से जीतते रहे हैं सत्यनारायण शर्मा ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कद्दावर नेता माने जाते हैं, मध्य प्रदेश के सरकार में भी मंत्री रहे, जोगी सरकार में भी मंत्री रहे और जबरदस्त नेता है, कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। लोगों की समस्याओं को चुटकी में निपटाने का काम करने वाले सत्यनारायण शर्मा ने इस बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और इसकी वजह उनकी बढ़ती उम्र है। ऐसे में ग्रामीण से टिकट किसे मिलेगा? निसंदेह उनके पुत्र पंकज शर्मा का नाम सबसे ऊपर है और कहा जा रहा है कि जो 9 दावेदार सामने आए हैं वे पंकज शर्मा के सामने कमजोर ही हैं, इसलिए पंकज शर्मा का यहां से टिकट लगभग तय है। विषम परिस्थितियां हुई तो ही बात अलग है, अदरवाइज पंकज शर्मा का टिकट तय है और उन्हें सत्यनारायण शर्मा के कार्यों का लाभ भी मिलेगा। ऐसे में दक्षिण विधानसभा की बात करें तो यहां कांग्रेस जीत के लिए तरसते रही है। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी टिकट लेकर ही संशय के बादल मंडरा रहे और कहा तो ये जा रहा है कि उन्हें लोकसभा में भेजा जाएगा और दक्षिण विधानसभा में किसी और को टिकट दी जाएगी। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि कैसे भी हो बृजमोहन अग्रवाल टिकट ले आएंगे। कनेक्शन भी जोरदार है। ऐसी परिस्थिति में यदि बृजमोहन अग्रवाल दक्षिण से लड़ते हैं तो कांग्रेस में सर्वाधिक दावेदार इसी क्षेत्र से हैं और ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेसियों ने तय कर लिया है कि दक्षिण में कोई भी रहे कांग्रेस का झंडा बुलंद करना है और यही वजह है कि इस दौर में सबसे बड़े दावेदार के रूप में प्रमोद दुबे, सन्नी अग्रवाल और पिछला चुनाव सबसे कम वोटों से हारे कन्हैया अग्रवाल मुख्य रूप से दावेदार हैं। इसके अलावा तो पुष्पेंद्र परिहार यानी कई नाम आप ले सकते हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन दावेदारी में मुकाबला इन्हीं तीनों का है और कहा जा रहा है कि इन तीनों के सशक्त दावेदारी से इस बार दक्षिण में कांग्रेस का परचम लहरा सकता है। लेकिन चारों सीट जीतने का जो दावा शहर अध्यक्ष
गिरीश दुबे ने किया है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा तो उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक कुलदीप जुनेजा ही हैं। कहा जा रहा है कि कुलदीप जुनेजा के खिलाफ बेहद ही आक्रोश है, खासकर मुस्लिम समाज में जिस तरीके का आक्रोश उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है और लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जिस तरीके से झुकाव देखने को मिल रहा है वह भी कम चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अमूमन मुस्लिम वोट कांग्रेस का ही माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि कुलदीप को क्या टिकट दी जाएगी, सर्वे भी अंदरूनी सर्वे के बारे में सूत्र कहते हैं कि जो सर्वे आए उसमें भी कुलदीप जुनेजा के करारी हार का जिक्र है। ऐसी परिस्थिति में यहां सबसे बड़े दावेदार अजीत कुकरेजा को माना जा रहा है कि यदि कुलदीप जुनेजा की टिकट कटती है तो सबसे बड़े दावेदार के रूप में अजीत कुकरेजा है और उन्होंने पिछले बार भी टिकट के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। दूसरे नंबर पर महेंद्र छाबड़ा, अर्जुन वासवानी और भी कई नाम हैं, नितिन ठाकुर, और आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से यहां दावेदारों के बीच घमासान है। 33 दावेदार हैं यहां। क्यों? जनरली सिटिंग एमएलए के खिलाफ इतना आक्रोश नहीं होता है, लेकिन कुलदीप जुनेजा के खिलाफ जिस तरीके से आक्रोश खुलकर सामने आ रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता तक उनसे नाराज है और यही वजह है कि दावेदारों की फेहरिस्त बढ़ते जा रही है और कहा जा रहा है कि ब्लॉक में आवेदन के बाद जब जिले में भी आवेदन लिए जाएंगे तो और भी दावेदार बढ़ेंगे। आखिर कुलदीप जुनेजा के खिलाफ इतना आक्रोश क्यों है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन हैरानी की बात है और पार्टी इस मामले को लेकर चिंतित भी है। हालांकि वे मुख्यमंत्री के चहेते माने जाते हैं और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें कह भी दिया है कि वे अपनी स्थिति सुधार ले, लेकिन लगता है कि कुलदीप जुनेजा अपने रंग में हैं और उन्हें घमंड हो गया है कहा जाएगा तो भी गलत नहीं होगा। हालांकि वो स्कूटर में घूमते हैं और सादगी की बात करते हैं, ये अलग बात है कि उनके क्या कुछ खेल है यह भी लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि राजधानी में कांग्रेस कार्यक्रम बना रही है तो निश्चित रूप से उत्तर विधानसभा के लिए उन्हें सोचना होगा कि क्या रिपीट किया जाए। यह सबसे बड़ा सवाल है और रिपीट की स्थिति में क्या जो दावेदार हैं वे मन से काम करेंगे, यह दूसरा प्रमुख सवाल है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वह साफ कर रही है कि यदि कुलदीप जुनेजा को टिकट दिया गया तो कांग्रेस के लिए यह बेहद ही मुश्किल भरा फैसला भी होगा और जीत भी बेहद मुश्किल हो जाएगी। तब सवाल यह है कि चारों सीटों को लेकर जिस तरीके की रणनीति शहर जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे ने बनाई है या जिस तरीके से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतरे हैं कि इस बार चारों सीट जीतना है, उनका तो नारा है 75 पार। लेकिन यदि 75 पार में थोड़ा सा भी संबंधों का ध्यान रखकर टिकट वितरण किया गया तो यकीन मानिए कि बेहद मुश्किल हो जाएगा और ये परिस्थितियां बनते जा रही है। हालांकि सी वोटर के सर्वे ने कांग्रेस को बहुमत तक पहुंचा दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी पानी और उतरना है और ऐसी परिस्थिति में यदि सावधानी कांग्रेस नहीं बरती तो उनके लिए बेहद मुश्किल भरा काम हो जाएगा। तब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर में किसे टिकट देती है, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। नाम बहुत है, श्रीचंद्र सुंदरानी हैं, अमर परवानी हैं और भी बहुत सारे दावेदार हैं, लेकिन अब देखना है कि उत्तर का क्या होगा, क्योंकि यदि चारों सीटों में सबसे बड़ी दिक्कत या कांग्रेस सबसे ज़्यादा फंसी हुई है तो वह उत्तर विधानसभा ही है।